दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं टेक्नोलॉजी अपडेट्स के बारे में। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या क्या चला, इस सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर के ऊपर भारत में 6000 से भी ज़्यादा हैकिंग अटैक्स परफॉर्म किए गए। आपको मालूम होगा ऑल इंडिया मेडिकल एम्स के ऊपर हैकिंग अटैक हुआ था। 8 9 10 दिन हो गए, बहुत सारे दिन हो गए, और अब भी पूरे तरीके से वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट रिकॉर्ड्स, डेटाबेस, सर्वर। तो काफ़ी भयानक उस पर अटैक हुआ था। इस चीज़ को देखते हुए जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं जो भी इंटरनेट पर चलती हैं, उन्होंने कमर कस ली और अपने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई कर लिया। और इसी के रिजल्ट आप देख सकते हैं कि जो आईसीएमआर के ऊपर 6000 से ज़्यादा हांगकांग से हैकिंग हिट्स आए थे, वो उसका कुछ भी नहीं कर पाए। सेफ है वेबसाइट, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन ये बहुत ही अलार्मिंग है कि हांगकांग, चाइना, इन सब जगहों से, देखो भाई, मेरे को पहले से अंदाजा था ये हैकिंग अटैक्स चाइना से ही परफॉर्म किए जा रहे हैं। और अब तो साबित भी हो गया है कि भाई हांगकांग के वहां से हिट्स आ रहे हैं। तो मेरा शक बिल्कुल सही है कि भाई ये चाइना कर रहा है हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, हमारे डेटा को अब हथियाने का इनका तरीका है। तो बोलेंगे सागर भाई अभी क्यों कर रहे हैं? अरे पहले डेटा कलेक्शन के लिए पबजी तो था ना। बहुत सारी इनकी एप्स थी जो इंडिया में रहती थी, जो धीरे धीरे लोगों के डेटा कलेक्ट करती रहती थी। अब वो एप्लीकेशन बैन हो चुकी है, तो डेटा ले कहां से? तो इसलिए वो अब डायरेक्ट हैकिंग अटैक्स परफॉर्म करा रहे हैं। और हमारे जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, तो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। बिगाड़ने से मुझे एक अगली खबर के बारे में ध्यान आ रहा है कि इंडियन आर्मी अब खुद चाइनीज कैमराज इस्तेमाल करके चाइना का सर्वेलेंस कर रही है। ब्लैक काइट्स नाम के एक पक्षी होते हैं, जो बड़े बड़े पक्षी होते हैं, उनके ऊपर एक ब्रेसेस लगाकर छोटे छोटे कैमराज लगाए जा रहे हैं। और जो चाइना के जो ड्रोन्स हैं उनसे लड़ने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए उन पक्षियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके ऊपर वो कैमरा लगाए जाते हैं, उन पक्षियों को ट्रेन किया जाता है, इंडियन आर्मी ट्रेन करती है और पक्षियों को छोड़ देती है, और वो आसमान में रहते हैं और सारी जो भी विजुअल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर उनके ट्रेन डॉग्स जाते हैं जो कि उनको पक्षियों को रेस्क्यू करके वापस बेस तक ले आते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलेंगे जो रक्षा के विशेषज्ञ हैं कि सागर भाई ये इंडियन आर्मी का सीक्रेट है, आप इसे अपनी वीडियो में क्यों बता रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, ये सारी जानकारी खुद इंडियन आर्मी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो भी वो लोगों के साथ वार्तालाप करती है उसमें उन्होंने कहा है। सो चाइना की जासूसी चाइना के ही कैमरा से हो रही है भाई। ढेले पे ढेला हो रहा है बेटी। और ये जो छोटे छोटे कैमरा बनते हैं, ये एफएक्स नाम की कोई कंपनी है जो कि शेनज़ेन में बेस्ड है। मतलब चाइना में ये छोटे छोटे कैमरास बनकर आते हैं। और आपने देखा होगा ना, अभी अमेजोन पे ऐसे कैमरास मिलते हैं जो बटन कैमरा होता है, पेन कैमरा होता है, ऐसे अलग अलग जगहों पे कैमरे लगे होते हैं, बल्ब कैमरा होता है। और पता नहीं चाइना का चले तो वो कहीं भी कैमरा लगा सकता है दोस्तों। तो वो जो छोटे छोटे कैमराज हैं वो अभी इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है और बहुत सही से काम कर रहे हैं। अब इनकी ही टेक्नोलॉजी हम इनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो घुसपैठ वगैरह नहीं हो सकती और सब कुछ अच्छे से रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टेक न्यूज की तरफ। आपको पता है कि भाई ट्विटर में त्राहिमाम मच गया। जितने ज्यादा लोग थे जो बैठ के सिर्फ लड्डू खाते थे, काम नहीं करते थे, तो इलन मस्क ने उन्हें निकाल दिया। बोले बेटे अगर तुम गाड़ी से आ रहे हो तो गाड़ी का बैक गियर लगा लो, अपने घर लौट जाओ, क्योंकि आपकी जरूरत ट्विटर में नहीं है। यह भी सामने आया कि एक 63 या 62 इयर्स ओल्ड वर्कर है जिसको साइडलाइन कर दिया जस्ट बिकॉज वो जल्दी भगवान को प्यारा होने वाला है, या वो रिटायर होने वाला है, उसकी उम्र हो चुकी है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, इंजीनियर्स वगैरह को फायर किया, डेवलपर्स वगैरह को फायर किया, मैनेजमेंट टीम में से बहुत सारे लोगों को निकाला। आई अंडरस्टैंड, कॉस्ट कटिंग करनी है भाई, पैसा कमाना है। इलन मस्क अब जैनिटर्स को निकाल रहा भाई। जो वो काम करने वाले लोग होते हैं ऑफिस में, उनको भी निकाल रहा है। इलन मस्क ने अपने ट्विटर के ऑफिस में बेडरूम बना दिए। सोच रहे हो भाई, सोने का इंतजाम हो रहा है। कोई भी ट्विटर ऑफिस में बेडरूम्स क्यों बनवाएगा? वहां पर कैसे काम हो रहे हैं दोस्तों? काम तो बहुत दबा के हार्डकोर हो रहे हैं। नहीं नहीं, वहां पर काम अच्छे हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन उन लोगों को आराम करने के लिए बेड चाहिए, क्योंकि पूरे वीकेंड पे वो लोग घर नहीं जा पाते। बहुत सारे लोग जाने का वो लफड़ा है, वो सब है। तो इलन मस्क को लगता है कि भाई काम करो और यहीं जाके सो जाओ, फिर खाना खा के आ जाओ, फिर काम करो, फिर यहीं सो जाओ। बाहर की दुनिया से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम ट्विटर में काम करते हो। तो ये तो भाई ट्विटर का चल रहा है। मैं तो कह रहा हूं, अगर आप ट्विटर में काम करते हो और आपको कहीं और बढ़िया सी जॉब मिल रही है, अभी निकल लो, क्योंकि बेटे तुमको भगा दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपडेट की तरफ। दोस्तों वो दिन गए जब प्लेन में आपको बोला जाता था कि अपने बंद कर लो फोन, फ्लाइट मोड लगा लो, क्योंकि आपका जो तरंगे हैं फोनों से निकल रही हैं, वो प्लेन के नेविगेशन सिस्टम से और उनके उससे इंटरफेरेंस कर सकती है और आपको प्लेन बेटा डूब जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है।
लेकिन अभी ये चीज़ बिल्कुल बदलने वाली है। आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरोपियन यूनियन और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो मिलकर एक ऐसा इंटरनेट इजाद करने वाले हैं जो कि ऑन फ्लाइट भी चलेगा। मतलब अब अगर आप यूरोप में फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो आपको अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, 100 Mbps तक की स्पीड आपको मिलेगी और फ्लाइट में रहते हुए भी भाई आप टिकटॉक देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं दोस्तों, मूवी डाउनलोड कर सकते हैं या अपने मित्र जनों से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, कॉल वगैरह सब कर सकते हैं। अब मुझे बोलेंगे सागर भाई ये कैसे हो रहा है, मतलब इतने दिनों से ये हम लोग को मिलकर पागल बना रहे थे। देखो 2008 से ये नियम चल रहा है कि आपको ये करना है और जो 2008 से कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज है जो कि प्लेन वालों ने अपने लिए रिजर्व करके रखी है। आपने ये बात ध्यान दी होगी कि जब एयर होस्टेस जलपान लेके आती है तो वो कार्ड पेमेंट भी ले लेती है। आपको कभी लगा है कि भाई कार्ड पेमेंट कैसे हो रही है, मतलब हमारे सबके मोबाइल इंटरनेट काम नहीं कर रहा है लेकिन उसकी कार्ड पेमेंट चल रही है हवा में भी। ये भेदभाव काय को रे मैं बताता हूँ। तो जो वो हो रही होती है वो प्लेन के उससे ही होती है, इंटरनेट प्लेन में इंटरनेट होता है जो कि नीचे ग्राउंड स्टेशन से चल रहा होता है। ये ग्राउंड स्टेशन डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिकली ये सैटेलाइट इंटरनेट ही होता है जो बेस स्टेशन से आ रहा होता है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत कम होती है। लेकिन ये इतनी होती है कि उस पेमेंट वाले स्वाइप करने वाली मशीन को चला सके, ठीक है, तो उसके लिए वो काफ़ी होती है लेकिन वो इतनी फास्ट नहीं होती है। लेकिन 5G आ जाने के बाद जो इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हो गए हैं। सो दैट मीन्स अब आपको डिसेंट इंटरनेट फ्लाइट में ही मिल पाएगा। हाँ, उसके लिए आपसे अलग पैसे लिए जाएंगे, टिकट बहुत बहुत महंगी होंगी लल्ला, ईजी में नहीं मिलने वाली है आपको और सस्ते में नहीं मिलने वाली। भारत में ये चीज़ कब तक आएगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चलो किसी देश में तो ये चीज़ होने वाली है। तो अब 2 घंटे 2.5 घंटे जो आप प्लेन में बैठते हो आपको बोर नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों देखो, आपके एक्स गर्लफ्रेंड होती है, एक्स बॉयफ्रेंड होते हैं, वो एक्स किसी वजह से ही होते हैं, उनको उस जगह पर छोड़ देना चाहिए। देखो पास्ट बहुत सुहानी जगह हो सकती है लेकिन वो रहने के लिए नहीं बनी होती, आपको आगे बढ़ना होता है। अभी एक खबर आई है दोस्तों कि एक एक्स बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर एप्पल के एयर टैग्स लगा दिए ताकि वो उसकी जासूसी कर सके कि वो महिला कहां जा रही है। इस चीज से गुस्सा होकर उस लड़की ने एप्पल के ऊपर केस कर दिया। अरे एक बात बताओ रे, जब वो तुमसे बात नहीं करना चाहती तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? और पीछे पड़े हुए चलो अलग बात है, तुम उसमें एप्पल के टैग लगा रहे हो। जिन लोगों को नहीं पता एप्पल के एयर टैग क्या होते हैं, ये छोटे छोटे से बटन होते हैं जो कि बैटरी से चलते हैं और ये इसलिए बने होते हैं कि आपकी जो भी बिलोंगिंग्स हैं, जो आपकी वस्तुएं हैं जिन्हें आप रख कर भूल जाते हो या कहीं खोने का डर होता है, तो आप इस टैग को उसमें लगा दीजिए और वो कहीं भी होंगे तो आप अपने फोन से ट्रैक कर सकते हैं कि वो वस्तु रखी कहाँ है। देखिए गर्लफ्रेंड वस्तु नहीं होती है तो ये लोग क्या करते हैं, लड़कियों में टैग लगा देते। एप्पल खुद अपना सर पीट रहा होगा, फिर इन लोगों को यार सोने का कटोरा दिया तो इन्हें भीख की मांगनी है। अरे यार टैग चीजों में लगता है, लड़कियों में नहीं लगता है, तो उसने लड़की में लगा दिया। अब बाद में उस लड़की को पता चल गया कि भाई मेरा तो एक्स बॉयफ्रेंड है, मुझे स्टॉक कर रहा है भाई, मेरे अंदर तो ट्रैकर लगा दिए उसने। बाद में उस लड़की ने ना एप्पल के ऊपर केस कर दिया। अब केस की क्या सुनवाई होगी पता नहीं। देखो कांड किया लड़के ने, फंसा एप्पल। अब एप्पल जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। एप्पल से मुझे याद आया भारत में प्रोडक्शन बनाने की बढ़ाने की बहुत तैयारी हो रही है और हो सकता है कि ज्यादातर जो भी आईफोन है वो भारत में ही बने। हमारे प्राइस तो कम होंगे नहीं, पता नहीं हमारी धरती पे आगे सब कुछ करते हैं, हम ही सस्ते में आईफोन नहीं देते, बड़ी दिक्कत है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दुखड़ा फिर किसी दिन रोएंगे। यही था टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एपिसोड में। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आपको इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बता देंगे। अगर आप बेसिक्स सीखना चाहते हो या साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो तो आप इन कोर्सेज को ट्राई कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड goodbye.